सुबह हो चुकी है। ये हाल है ड्राइंग रूम का सुबह में। मैं भी अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। सब लोग सो रहे हैं घर में। फजर के बाद सब लोग सो जाते हैं। अराउंड 9 o'clock तक 9 बजे तक सो जाते हैं। उसके बाद उठकर सब लोग नाश्ता करते हैं। तो अब मैं अभी अपनी बेटी को उठा कर आई हूँ। उसको दूध दूँगी और फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। Assalamualaikum. Hello, all you beautiful people out there. Welcome back to yet another beautiful vlog from Subuhi Cooking and Vlogs. तो कैसे हैं आप सब? स्कूल का विंटर ब्रेक चल रहा था। विंटर ब्रेक ख़त्म होने पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस का आज पहला दिन था। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और बेटी को मैंने दूध दे दिया है। वो सुबह उठते ही क्लासेस से पहले सिर्फ दूध ही पीती है, नाश्ता नहीं करती। वो सिर्फ ब्रंच कर लेती है। मतलब उसका अराउंड 1:30 क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं तो एक साथ वो लंच ही कर लेती है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए चाय। वो बेड टी लेते हैं क्योंकि वो भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं अपने वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए वो थोड़ी सी चाय पी लेते हैं और उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो नाश्ते के बाद फिर वो अपना काम रिज्यूम कर लेते हैं। बेटी ने मेरे दूध पी लिया था और उसके यहाँ पे क्लासेस चल रहे हैं। Means 100. So this is the meaning of percentage. Okay, per means every. ये मूंग की मीठी दाल है जो मैंने रात को ही बना कर रख ली थी। अब मैं इसको गरम करूँगी, फिर हम चपाती और पराठों के साथ इसको खाएंगे। इसमें मटन भिगा लिया है, थौ होने रख दिया इसको। अब देखते हैं इसका क्या सालन बनाना है। और यहाँ फिर मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। अपने लिए बनाऊंगी अंडे, उसके साथ चाय। और यहाँ बन रहा है मटन का बहुत ही मज़ेदार सालन। इसकी भी रेसिपी मैं चैनल पे जल्द ही आपसे शेयर करूँगी। इस टाइम पर मैं बहुत बिज़ी होती हूँ और बहुत जल्दी में होती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी पकाकर बर्तन खाली करने होते हैं और फिर जो मेरी हेल्पर है उसको बर्तन देने होते हैं। देखिए ढेर सारे बर्तन यहाँ पड़े हुए हैं और किचन का हाल भी देख सकते हैं आप। इस वक्त तो बहुत ही ऐसे लग रहा है भूचाल आया हुआ है किचन में, मगर अब सब चीज़ों को मैं समेटूँगी। और अब देखिए किचन कितना साफ़ लग रहा है। मेड ने मेरी बहुत अच्छे से इसको साफ़ कर लिया। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी समेटी, सिंक भी साफ़ कर दिया उसने। तो यहाँ किचन हो गया है बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन। किचन साफ़ हो तो काम करने में भी बहुत आसानी होती है। आप सब भी मुझसे एग्री करते हो ना?
और यहाँ बेटी की क्लासेस ख़त्म हो गए थे, तो लंच के बाद वो अपना होमवर्क करने बैठ गई थी। अराउंड 3 o'clock हो रहे थे और मुझे बहुत सर्दी हो रही थी, बहुत ज़्यादा शदीद मुझे सर्दी हो रही थी। तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बना ली, बल्कि मग भर के कॉफ़ी बना ली। तो वो कॉफ़ी लेकर मैं बाहर ड्राइंग रूम में अपने हस्बैंड के साथ बैठ गई। बाहर खिड़की में से देखती जा रही थी और अपनी कॉफ़ी भी साथ में एंजॉय कर रही थी, हस्बैंड से बातें भी कर रही थी और बच्चों पे भी नज़र रख रही थी। बच्चों को भी देखना होता है, स्पेशली मेरा बच्चा बहुत छोटा है, बेटा मेरा, तो उस पर भी नज़र रखनी होती है, उसको भी पढ़ाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो ये कॉफ़ी लेकर मैं यहीं बैठ गई। आपको फ़ोन नहीं, फ़ोन नहीं, फ़ोन नहीं, फ़ोन नहीं। पकड़ो 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 पकड़ो, बेबी को पकड़ो। ओके, लेट्स स्टडी। पढ़ लेंगे थोड़ी देर प्लीज़, थोड़ी देर पढ़ लेंगे ना प्लीज़। और जी फिर शाम की चाय का टाइम हो गया था। हस्बैंड बाहर से गरम गरम समोसे और जलेबियाँ लेकर आ गए, जिनको हमने बहुत ही मज़े से रेलिश किया। सर्दी में ये सब चीज़ें खाने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। और यहाँ मेरी बेटी अपने कोई वो ज्वेलरी मेकिंग सेट है उसका, उससे खेल रही थी, तो मैं भी उसके साथ बैठ गई। अलग अलग कलर ना, एक पिंक है तो अब दूसरा ब्लू, तो मिक्स एंड मैच करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई थिंक और अरेंजमेंट करना चाहिए ऐसे नगर। नहीं, जितना भी हो आप एक बार उसको स्प्रिंग कर लो, एक बार डाल लो अंदर, उसके बाद आप हाँ सीमेंट ये कर इसका बोल जा रहे हैं ठीक से। सकते हो। ये वाले भी लो, देखो इसमें ये है हेलो किट्टी जैसा कुछ है और हेलो एक, किटी है वो। अच्छा इट इज़ टेडी हेलो बेयर है। किट्टी नहीं, हाँ। हाँ और ये एक टेडी बेयर है, तो इसमें अटैच करो। ये व्हाट आर यू मेकिंग, इयररिंग्स? यस व्हाई डोंट यू मेक अ ब्रेसलेट? आई वुड लाइक टू बट नॉट राइट नाउ। मेक अ ब्रेसलेट फॉर मम्मा। श्योर। पहले आप मेरे साइज ले लो, देन कट। या सो आपको ज़्यादा कौन से कलर्स पसंद है? आई लाइक ऑल कलर्स। ये हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ये बहुत छोटा है वैसे तो। यूज दीज हार्ट्स, डोंट यूज हेलो किटी फॉर मम्मा। और भी हार्ट्स डालते हैं। हो गया? रेडी, चलिए। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। वेलकम। And then the long day came to an end. सारे काम हो गए थे मेरे, किचन मैंने समेट लिया था, डिनर शिनर हमारा हो गया था, चाय वाय सब पी ली थी। तो उसके बाद मैं रूम में आई अपनी चीज़ों को समेटने के लिए, और यहाँ मैं कपड़े अपने फ़ोल्ड कर रही हूँ। जितने काम हो सकते हैं मैं जो टाइम पे करना है वो टाइम पे करने की कोशिश करती हूँ। आई एम नॉट परफेक्ट, कुछ काम मेरे रह जाते हैं तो सुबह उठकर मैं कर लेती हूँ, मगर कोशिश करती हूँ कि रात में ही सारी चीज़ों को समेटूँ। बच्चे मेरे छोटे हैं, मैं ठीक करती रहती हूँ, वो गंदा करते रहते हैं, तो ये ऑर्गेनाइज़ करना, क्लीन करते रहना रूम को, ये तो चलता रहता है। मगर जितना हो सके टाइम पर मैं करने की कोशिश करती हूँ चीज़ों को। कहते हैं ना, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ये चीज़ मैंने अपनी मम्मी से सीखी, मेरी माँ से, क्योंकि वो इस उम्र में भी बहुत काम करती हैं, मतलब मैं जितना करती हूँ उससे भी 4 गुण ज़्यादा वो काम करती हैं इस एज में भी। तो उनसे मैंने बचपन से यही सीखा है कि जितना हो सके जो टाइम, जिस टाइम पर जो काम करना है वो टाइम पे वो काम कर लिया करो।
काम को कभी पेंडिंग मत करो, चीज़ों को और काम को पाइल अप मत करो, तो तुम्हारे लिए ही आसानी होगी। और मैं हमेशा उनसे सीखती रहती हूँ। शी इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। और यही होता है कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, अपने बड़ों से हमेशा छोटे ही रहेंगे और हमेशा उनसे सीखते ही रहेंगे। तो मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, उनसे बहुत सीखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी तरह एक्टिव बनूँ, जो कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मगर मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। आप लोग भी अपने बड़ों से ज़रूर सीखा करें और अपने बच्चों को भी अपने कामों से इंस्पायर करा करें। और बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अब एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। डू टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।